सरकार के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी आत्मा ने पहले की तरह भी इस बार भी झंझोड़ा कि अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर मैं न उसमें शामिल हुआ तो फिर मैं अपने आप को जवाब न दे पाऊंगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मसला नहीं, ये मसला इंसाफ का है। ये मसला उस साझी विरासत को बचाने का है जिस साझी विरासत की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि हम ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, उस परमेश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता बिना किसी भेदभाव के सच्ची श्रद्धा से कानून को नाफिज करेंगे। वो सच्ची श्रद्धा ये है कि 12-12 घंटे में बिल्डोजर चल जाते हैं। व्हाट मीन बाय दिस? रहमान रहीम। आप सब बहुत ही माननीय मुस्लिम आगू साहिबान यहाँ पर सरकार के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी आत्मा ने पहले की तरह भी इस बार भी झंझोड़ा कि अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर मैं न उसमें शामिल हुआ तो फिर मैं अपने आप को जवाब न दे पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस जंग में हम आपके पूरी तरह साथ हैं और जब भी, जहां भी, जैसी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहादत भी देनी पड़ी तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर आज मुझे बोलते हुए बहुत मान महसूस हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में जब पंजाब में सैलाब आया तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर, मलेरकोटले से लेकर, दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है। हम उसे ता जिंदगी याद रखेंगे और हमारी कौम उसको किताबों में भी दर्ज करेगी कि किस तरीके से जो भी कुछ हमारे में अनबन बनाने वाले कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, वो मुगलों के जमाने से करते आए हैं कि दोनों धर्मों में क्या फर्क है। लेकिन कभी और अभी शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में कॉमन क्या है, हम उसकी जो है विचार चर्चा करें और उसको लेकर आगे चलें। तो जहां पर जिस मुल्क में अभी बुलडोजर का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोजर चलाया गया है और ये निरंतर चलता रहा है। जहां हम अपने औकाफ एक्ट की बात कर रहे हैं उसी तरह बाकी भी जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, जो हमारे कॉजेज हैं, उसमें भी हमें इकट्ठे होकर शामिल होने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हम आए, इसकी ये जो प्रोटेस्ट हैं इनको गली गली लेकर जाएं। पंजाब का न्योता जो है डॉक्टर इलियास जी को कहा गया है कि अगला प्रोटेस्ट मलेरकोटले में, मलेरकोटले की उस धरती पर किया जाए जहां पर चाहे 47 में कैसी भी अंधेरी हवा चली लेकिन सिखों ने मलेरकोटले की तरफ आंख करके नहीं देखा। दैट इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म which lives live in this country। और उसको याद करने के लिए हमारी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मलेरकोटले जरूर आए। मुझे आप माफ कीजिएगा, मैंने जल्दी में प्रोग्राम बना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि जब भी जिस तरह भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आए इस चीज का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो, सरकारी धक्का नहीं चलेगा, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह आपकी लड़ाई जरूर आप जीतेंगे
और हम उस खुशी में भी शामिल होंगे जब आप ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत मुल्क के मुमताज, हम सब के सरपरस्त, मुल्क के मुमताज माहिर इस्लामी कानून जनाब सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और अमीर जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर सादुल्लाह हुसैनी साहब, अली असगर इमाम मेहदी साहब नाज़िर। लेकिन वो कानून जिसे काला कानून कहना चाहिए, वो किसानों की तरह ही एक कानून एक माइनॉरिटी पर थोपा गया। और जैसा कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी कि ये आगाज है जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इक़्तिदार में आई है, हमारे सिख भाइयों के मजहबी मामला से छेड़छाड़ हो रही है, बराबर की शिकायतें मिल रही हैं। और इसी तरह हमारे ईसाई भाइयों के मामला से भी छेड़छाड़ हो रही है, और इसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी मामला की भी छेड़छाड़ हो रही है। ये सच है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मसला नहीं, ये मसला इंसाफ का है। ये मसला उस विरासत, उस साझी विरासत को बचाने का है जिस साझी विरासत की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि हम ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, उस परमेश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता बिना किसी भेदभाव के सच्ची शिरदा से कानून को नाफिज करेंगे। वो सच्ची शिरदा ये है कि 12-12 घंटे में बिल्डोजर चल जाते हैं। व्हाट मीन बिहाइंड दिस? क्या है इसके पीछे मकसद? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हिंदू और मुसलमानों को? देश का संविधान अभी जिंदा है, देश के लोगों की आत्मा अभी जिंदा है, और हमारे दरमियान वो पीढ़ियां मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक एक घर नहीं, पूरे पूरे मोहल्ले शहीद हो गए। आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि वो हमारा मुश्तरका हिंदुस्तान जो हजारों साल से चला आ रहा है, वो जमहूरियत का हिंदुस्तान, राजा आए चले गए, बादशाह आए चले गए, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा से थी कि एक दूसरे के मजहबों का एहतराम करते थे, उसको बाकी रहना। आज उसको कुचलने की कोशिश हो रही है, बड़ी शर्म। और देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ऐसी हो गई है कि कभी तालिबान का नाम लेने पर लोगों को जेलों में डाला गया, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। और तालिबान के मिनिस्टर आज गवर्नमेंट के मेहमान है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? हम और हमारी नस्लें, चाहे वो सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख ईसाई भाई हो, इस धारस से पेवस्त है। मैंने एक बार कहा था, उस चीज को बड़ा तूल दिया गया। कहा गया कि ये लोग बाहर से आए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। मैं कहता हूं जब पुराने अखंड भारत की बात आती है तो कंधार भारत का हिस्सा था, तो ये भारत के कब हुए? ये वो लोग हैं जब अंग्रेजों के जुल्म सितम बढ़ गए थे तो पहली गवर्नमेंट जिसके वजीर आजम राजा महेंद्र प्रताप सिंह बने थे, सुभाष चंद्र बोस काबुल में जाकर के बैठे थे, और काबुल के बहादुर कवियों ने कहा था कि हिंदुस्तान की आस्था को, उसकी इज्जत को बचाने के लिए हम खून के आखिरी दम तक हम अफगानी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों का ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से रहा है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए, आपने सुना होगा कब है? उन्हें एक होटल में ठहराया गया। वाजपेयी जी ने पूछा इस होटल का नाम कनिष्का क्यों है? उन्हें बताया गया कि हमारे पुरखों का नाम कनिष्का था, इसलिए इस होटल का नाम कनिष्का है। तो वाजपेयी जी का सीना गर्व से फूल गया। होना चाहिए था। आखिर ये भेदभाव क्यों किया जाता है? आखिर इस भेदभाव को खत्म करिए और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह देश की तरक्की की तरफ देखिए, एजुकेशन की तरफ देखिए, देश में साफ सफाई की तरफ देखिए, अच्छे इंतखाबात हो, मेरिट की बेस पर अच्छे लीडर मुल्क में पैदा हो और आगे बढ़े। देश के बच्चों की भविष्य, उनकी तालीम की भविष्य की कोशिश की जाए। गंग प्रेम की गंगा और जमुना बहाई जाए, जिससे देश आगे बढ़े। लड़ाई लड़ाई में देश का नुकसान होगा, देश के वासियों का नुकसान होगा। ऐसे कानून ना बनाए जाए जिससे आपस में दूरियां पैदा हो,
क्यों? कि वो खानदान कभी तरक्की नहीं करता, वो फैमिली कभी तरक्की नहीं करती जहां आपस में रोज रोज झकझक होती है और तू में होती हो। एक देश भी एक खानदान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस खानदान के अफराद हैं, इसलिए आपस में मिलकर इस खानदान को हमें पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत ताकत और वकार और इज्जत और शान की साथ हमें इस पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करना है। और जो लोग बांटने की सियासत करते हैं, नफरत की सियासत करते हैं, वो तिरंगे को झुकाना चाहते हैं। कितना नुकसान हुआ है, ये टैरिफ लगा है, पट हो गई है, बहुत सी सनतें मुल्क में बर्बाद हो गए हैं हमारे किसान और छोटी सनतों वाले। कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इन कानून को वैसे ही खामोशी से वापस ले लिया जाए जैसे कि काला कानून किसानों पे वापस ले लिया गया था, और बड़े मकासद को देखना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जारी ऐलान किया था कि हम टोटली पहले दिन से ही इस कानून को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे, और पूरे इंडिया में लोग ने इसको जो है रिजेक्ट किया है। हम आज भी रिजेक्ट करते हैं और कल भी जो है इसको रिजेक्ट करते रहेंगे। वाह खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह।